सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइस, कैसे हो आप? एंड मैं थोड़ी सी अभी ठीक हूँ पहले के हिसाब से। तो अभी जो हूँ बैठी ही हूँ सुबह से। बस मम्मा ने सुबह उठ के खाना वगैरह बना दिया था एंड अपने अपने काम करके चले गए सारे। और आरुष देखो टकला, टकलू टकलू टॉफी खा रहा है। और मैं बैठी थी हीटर के पास, हीटर सेक रहा है। और अभी जो है क्लीनिंग वगैरह नहीं हुई है मेरी, तो क्लीनिंग का सोच रही हूँ अभी, लेकिन हिम्मत नहीं बोल रही है। तो क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी। धूप भी निकल ही चुकी है हल्की हल्की बाहर, और मैं नहा गई थी सुबह ही। यार सारी मत खा, इकट्ठा है, दांत खराब हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद खा लेना। तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं एंड नहा गई थी मैं सुबह ही, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी शायद से 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। तो सुबह ही हमने खाना वगैरह भी खा लिया था। खाना खाने से पहले मैं नहा ही जाती हूँ, तो वही है, फ्रेश हो जाती हूँ। और फिर एक सेकंड, फ्रेश हो जाती हूँ। देन उसके बाद जो है, जो काम बनता है वो मुझसे हो पाता है, जो मैं कर लेती हूँ। जो नहीं हो पाता है वो मैं छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि आजकल तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। और लिप क्रैक हो रखे थे, वो तो ठीक हो गए हैं, लेकिन लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। सो उसके लिए सॉरी। तो चलो पहले फटाक से क्लीनिंग वगैरह कर ही लेते हैं। और जब मैं काम करने लगी तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग को भी स्टार्ट ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग ही नहीं है अब। तो ऐसा है ना कि डेली जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि एक दिन में ब्लॉग को शूट करना, उसके बाद एडिटिंग करना, उसके बाद अपलोड करना, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो 5 बजे तक वैसे तो मैं कर ही देती हूँ, कभी आगे पीछे हो जाता है। उसका रीज़न होता है काम। जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ उस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ टाइम टू टाइम। सो वही है, क्योंकि एडिटिंग ही नहीं हुई होती है तो फिर अपलोड भी क्या करना। तो वही चीज़ें हैं। तो अभी तो 11 साढ़े 11 का टाइम ही हो रहा है। तो देखते हैं 2-3 घंटे में ब्लॉग तो शूट हो ही जाएगा वैसे तो। क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं, दिखाती हूँ आपको कि आज क्या क्या करना है। वैसे सुबह मौसम थोड़ा सा ख़राब था, वैसे बादल तो नहीं थे लेकिन हल्के हल्के थे। तो बारिश के छींटे छींटे जो है लग चुके थे एंड बस छींटे वगैरह लग चुके थे बारिश के। और आरुष ने यहाँ पे शोर मचा है, कार्टून देख रहा है ना, इसीलिए। और छींटे वगैरह लग चुके थे बाहर बारिश के। अभी भी मौसम ख़राब ही है, हल्की हल्की धूप निकल रही है, जा रही है। तो मिर्चें वगैरह सूखने को डालने को थी, पता नहीं अब पड़ेंगी या नहीं। वैसे तो बादल ही है वैसे भी। बादल ही है, कभी छींटे लग जा रहे हैं बारिश के, कभी ठीक सा हो रहा है मौसम, कुछ अजीब सा मौसम है। तो चलो पहले क्लीनिंग कर लेते हैं। बर्तन वगैरह तो मम्मा ने धो ही दिए हैं। खाना वगैरह खाने से पहले शाम के जो बर्तन थे वो मम्मा ने क्लीन कर ही दिए हैं। अभी जस्ट मैंने, भाई ने और मम्मा ने खाना खाया। 3 प्लेटें हैं, 3 गिलास हैं, और बस उन्हीं को क्लीन करना है। एंड किचन का हालत थोड़ा बिखरा हुआ है, नहीं दिखा सकती। सारे रूम की हालत कुछ ऐसी ही है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि मम्मा और जो है आज राशन लाने जाएंगे। अभी तो मम्मा गए हैं पंचायत, जस्ट बिकॉज़ उन्हें थोड़ा सा काम था। और उसके बाद जो है भाई भी चला गया है स्कूटी लेके अपनी, क्योंकि तो भाई भी चला गया है स्कूटी लेके। और चावल बचे हुए हैं काफ़ी, तो राशन वगैरह लाना है आज। तो वही चीज़ें हैं, राशन वगैरह लाना है मम्मा और ने। एंड राशन ना थोड़ा सा ख़त्म हो गया, थोड़ा क्या काफ़ी ख़त्म हो गया था। इतना ही बचा हुआ है आटा चावल।
ऑयल वगैरह ख़त्म हो चुका था, शक्कर वगैरह ख़त्म हो चुकी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, दालें वगैरह वो ख़त्म हो चुके थे। तो आज वो लेके आएंगे शाम तक। तो मेरे को तो मना कर दिया कि हम लेके आएंगे, तू रेस्ट कर, क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा है ना कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ठीक हो गई और मैं काम करने लग रही हूँ तो फिर से तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो ऐसा हो रहा है कुछ मेरे साथ। और आरुष का चाचू लिया है, आरुष को ये ट्रक, फोर्स ट्रक है, बहुत ही स्पीड भाग रहा है। जब वो खेल रहे थे ना तो उस चीज़ की क्लिप मैं आपके साथ लगा दूँगी। और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं, सिर्फ सेल पड़ते हैं इसमें, छोटा सा है पर बहुत ही ख़तरनाक सा है, मतलब चलता बड़ा ख़तरनाक ही है। तो आरुष को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो वही चीज़ें हैं। एंड मैंने अभी तक शॉल ओढ़ के रखी थी क्योंकि मैं अंदर बैठी हुई थी ना, फिर खाना खाया हीटर के पास ही और फिर लग गई ठंड और हालत कुछ ऐसी ही है। एंड स्वेलिंग जा नहीं रही है फेस से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है ये। आज सुबह जब मैं उठी ना तो मैं हैरान थी, यहाँ से स्वेलिंग, यहाँ से स्वेलिंग, हाँ हाथ में ना इतनी स्वेलिंग थी कि इस तरह से इकट्ठे नहीं किए जा रहे थे। अभी तो चलो थोड़ा ठीक ही है। तो वही है। और बहुत ज़्यादा बगा रहे हैं आज। तो चलो पहले मिर्च वगैरह डाल लेते हैं सूखने, मतलब धूप में डाल देते हैं, क्योंकि मिर्चों का काम बहुत ज़्यादा होता है। इतने टाइम से, जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तब से मिर्च का सीज़न चला जा रहा है और मिर्च काफ़ी देर तक मतलब चलती है। अभी भी हरी मिर्चें लगी हुई हैं बाहर, तो जब भी पक जाती हैं उनको निकाल के धूप में सुखा के स्टोर कर रहे हैं हम। तो स्टोर तो काफ़ी हो चुकी है, लगता है 2 या 3 महीने तक ख़त्म ही नहीं होंगी ये, खा के। ज़्यादा तो हम खाते नहीं हैं, तो स्टोर कर रखेंगे इस बार, क्योंकि शॉप से लाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लानी पड़ती है ना, तो इसीलिए। तो जब भी यूज़ करने के लिए चाहिए होगी तो अपने स्टोर से निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। और पापा जी ने लाया था अदरक, तो है पता नहीं कितना ये, लेकिन ज़्यादा ही है। तो अभी सर्दी है तो अदरक का काम ज़्यादा होता है, जैसे खाने वगैरह में भी पड़ता है, चाय में भी पड़ता है। और चाय में तो ज़्यादा पड़ता है क्योंकि मुझे पसंद है चाय में लेना। तो वही है। और भाई भी आ गया है बाहर, तो चलो डोर वगैरह खोल लेते हैं। एंड आरुष देख रहा दरवाज़ा खुला है। तो चलो फिर मिलती हूँ आपको काम करते टाइम। तो गाइस आज जो बना था, सुबह था मशरूम और पनीर की सब्ज़ी। तो रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ बिकॉज़ मम्मा ने ही बनाया है। तो जो मैंने सामान जो यूज़ करने के लिए था वो मैंने कट कर दिया था, जैसे प्याज मैंने कट कर दिया था और मसाले रेडी कर दिए थे। टमाटर और अदरक और लहसुन का पेस्ट एक साइड में ही कर दिया था। तो ऑयल भी रख दिया था मम्मा ने गर्म करने के लिए, उसके बाद नहीं कर पाई हूँ तो फिर जो है मैं शूट नहीं कर पाई। देन उसके बाद जो है राशन आ चुका था, भाई ने बाहर ही रखा और चले गया, और इसको मैं अच्छे से रख रही थी अभी। तो चलो इसको रख लेते हैं, उसके बाद जो है आपसे बात करती हूँ अच्छे से। इधर ऐसे आ जा यार, इधर बैठ जा, इधर आके इसको जाओ, इसको चल तू यहाँ पे बैठ जा। ये पागल मोन छटक है, पागल मोन छटक का यहाँ से आ गया आगे। ये इसको घुमाओ, क्या ये एक पागल गाड़ी मोन छटक यार कुछ बोलता रहता है, इसकी बातों को इग्नोर किया कीजिए, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि इसको क्या बोलना है। मॉन्स्टर ट्रक बोल रहा है इसको, मॉन्स्टर ट्रक ये है नहीं।
मिलिट्री कार है, फोर्स वाले ट्रक की। कार है, खुद ही चलता है, ये देखना है आपने। आवाज़ देखो इसकी। सो ये कुछ इस तरह से चलता है। साइड उठ जा अर्शु, 1 मिनट। ये देखो, टकरा गया। हट जा। देखो तो इस तरह से करता रहता है, खेल रहा है। अभी तो बंद कर दे, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है इससे। पता नहीं आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा। आप बिस्किट खाओ, आप छोड़ो इसको। आप अपना कुट्टू खाओ ना। मेरे को सच्ची में इससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। सुबह से चला रहा है ये, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है ये। तो अभी ये जो बोरे हैं यहाँ पे ही रखे हैं मैंने इनको। चलो अंदर खींच ही देते हैं। अभी मैं ना रगड़ के ही लेके जाऊंगी। सेकंड। ताकत नहीं है, ताकत नहीं है। हट जा, हट जा, मेरे से भी नहीं उठाया जा रहा। पीछे हो जा। काफी गंदी बात होती है खाने पीने के सामान में। चल इसके नीचे घुस जाएगा, सोफे के नीचे। बाहर चला गया गैलरी में। चप्पल पहन पहले, चप्पल पहन पहले। इसको खराब कर देगा, चप्पल लगा पहले। जा टकरा जाएगा वो। पहन फटाफट। कहाँ चली गई वो? देखते हैं कहाँ गई। कहाँ थी? यहीं पे थी। ऐसे मत कर, इसके सेल खत्म हो रहे हैं अब। बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, शायद सेल ख़त्म होने वाले हैं। तो चलो पहले हम अपना काम निपटा लेते हैं फटाक से, बिकॉज थोड़ा रेस्ट भी करना है फिर दवाई खा के। चलो फिर किचन को समेटते हैं पहले तो। फ़ोन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे रखने में कि किस तरह से फ़ोन कहाँ टिकाया जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फ़ोन की तो। और ले जा प्लीज। तो पानी से वॉश तो मैं करूँगी नहीं इसको, क्योंकि शाम को ही करूँगी खाना बनाते टाइम। और बस वही है। तो यहाँ पे अभी क्लीनिंग कर लेंगे, उसके बाद जो है पूरे घर की कर लूँगी। सैलड को थोड़ी थोड़ी देर बाद के शाम को ही क्लीन करूँगी, साबुन वगैरह के साथ, जब खाना बनाना होगा तभी। और अब इतना गंद नहीं है सैलड पे, बस हल्के हल्के जो चावल वगैरह गिरे होते हैं, दाल वगैरह गिरी होती है, वही था। वो मैंने कपड़े से पोंछ दिया है वैसे तो।
क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई जा रहा होता है तो झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। तो वही चीज़ें हैं, मतलब जा रहा होता है तो झाड़ू नहीं लगाते हैं, और झाड़ू लगाने के लिए काफ़ी टाइम हो जाता है। अंदर जाके खा, तेरा कार्टून भी लग गया होगा। तो जाते टाइम जो है झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं, तो फिर ये हो जाता है कि बहुत बड़ा घर है तो टाइम लग ही जाता है क्लीनिंग करने में। अगर ये फिर क्लीनिंग करो फिर झाड़ू लगाओ, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं जो करती हूँ, या तो फिर मैं सुबह ही क्लीनिंग कर देती हूँ, या तो फिर सारे चले जाते हैं उसके बाद क्लीनिंग करती हूँ। फिर सारे चले जाते हैं, फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद जो है आराम से क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। और जल्दी जल्दी में नहीं होता, फिर जल्दी जल्दी में आधी क्लीनिंग होती है, आधी होती नहीं है अच्छे से। तो वही चीज़ें हैं। अभी सारे चले ही गए हैं। तो गाइस क्लीनिंग मैंने कर ली हुई है, एंड बाहर से जो सामान था वो भी मैंने उठा लिया है, क्योंकि बाहर का कोई पता नहीं लग रहा कि कब मौसम ख़राब हो जाए। तो बाहर थे आरुष के थोड़े से कपड़े, स्वेटर्स वगैरह थी जो इसने सुबह खोली थी, और मम्मा की ये स्वेटर्स थी। तो मम्मा पापा के लिए बना रही है ये वाली स्वेटर। इस तरह की बुनती है कुछ, तो इस तरह की ये कुछ, तो इसको रख देती हूँ फिलहाल। तो मम्मा लेके नहीं गए हैं, मेरी देख ही रहे होंगे आप। ये देखो क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी है, अपने रूम की भी कर दी है, जैसे आपने देखा झाड़ू वगैरह सभी में ही किया। यहाँ पे भी करी ली, बिस्तर यहाँ पे मैंने दी क्योंकि आरुष बैठा हुआ था। सारे रूम की क्लीनिंग हो गई, अभी रह गई मिर्ची सूखने डालने, तो छत पे चलते हैं। तो चलो फिर चलते हैं छत पे और डाल देते हैं मिर्ची वगैरह सूखने। उसके बाद तो मुझे नहीं पता है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देखते हैं कुछ बनता है तो। वैसे तो मुझे भी कपड़े भी तह लगाने को है, तो उनको ही लगा लेंगे पहले। चलो पहले मिर्ची वगैरह डाल देते हैं सूखने। तो ये देखो, ये पापा ने अदरक वगैरह लाया हुआ है, इतने बड़े बड़े अदरक हैं, तो इनको भी डालना है और मिर्चों को भी डालना है। बाकी मैंने मिर्च वगैरह और डाल दिया था अदरक वगैरह सूखने, और वहाँ पे ना शीशा टूट गया। और पीछे जैसे आरुष बंद कर आवाज़, तो पीछे जैसे जो है बारिश हुई थी और बादल भी बहुत ज़्यादा गरजे थे, मतलब बिजली वगैरह कड़की थी बहुत ज़्यादा, जिससे यहाँ साइड में एक हमारा पेड़ था, उसकी जो टहनियाँ हैं वो भी टूट गई थी, और ये शीशे भी टूट गए थे। और शीशों में यही टूटा हुआ था शायद, नहीं 2 शीशे टूटे हुए थे हमारे। यहाँ से एक पूरा का पूरा टुकड़ा इस तरह से टूटा, इस तरह से C1 के टूटा शीशा, यहाँ से इस वाली साइड से यूँ करके, एंड यहाँ पर भी पूरी की पूरी दरार पड़ गई है शीशे में।
दिख नहीं रही होगी आपको, ये देख लो इस तरह की दरार पड़ गई है शीशे में। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टूट गया था, और बहुत ही ज़्यादा टूट गया है यहाँ से, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक गत्ता सा लगा दिया है, क्योंकि शीशा बदलाने वाले उस टाइम थे नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में ये हुआ है। हमारे यहाँ पे जब दूसरी बार लॉकडाउन लगा था तभी शीशा टूटा हुआ था, हमसे नहीं वैसे तो अभी जो मैं कपड़े वगैरह डालूँगी नहीं, मतलब उनकी जो तह वगैरह करूँगी, जो धुले हुए कपड़े हैं उनकी तह वगैरह करूँगी। एंड आरुष को उसकी दादी माँ ने नहला ही दिया है, सुबह सुबह ही सारे नहा जाते हैं हमारे घर में, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है कि दिन को नहाना है या ऐसा करना है। सो वो कभी कभी होता है जब काम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तभी होता है कि दिन को नहाना पड़ता है। बाजू में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो अभी कपड़े वगैरह की तह लगा देती हूँ, मम्मी और के रूम में ही लगाऊंगी, जस्ट बिकॉज हमारे रूम में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है शूट करने के लिए। तो मम्मी और के रूम में उजाला है, देख लो आप खुद ही डिफरेंस देख लो, हमारे रूम में कितना ज़्यादा अंधेरा था और मम्मा और के रूम में जब आई हूँ तो कितना ज़्यादा उजाला है। सो ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है वहाँ पे शूट करने में। तो चलो फिर पहले कपड़े ले आती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ तह लगाते लगाते। तो कपड़े वगैरह मैं ले आई हूँ, एंड चलो इसको फटाक से अब फोल्ड कर देते हैं। और उस शीशे के बारे में तो मैंने बताया ही हुआ था कि कैसे टूटा है। आरुष ने नेल पेंट की शीशी मारी थी इस पर और वो टूट गया। और नेल पेंट की शीशी बहुत ज़्यादा पक्की होती है, वो टूटती नहीं है, लेकिन शीशा वगैरह टूट जाता है। सो वही है। तो चलो पहले फटाक से ये वाला काम निपटा लेते हैं, उसके बाद जो है आपसे बैठ के ये जो बातें करते हैं। के कपड़े देन अभी लग चुका है डांस शो, सो वो देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलो फिर देखते हैं। चला जा बाहर, चलो बिस्तर में चलो, अब ना थोड़ी देर देख करते हैं ना, उसके बाद काम करते हैं। सो गाइस अभी जो है सारे काम हो चुके हैं मेरे, तो इसीलिए मैंने फटाक से काम किया क्योंकि डांस शो लगने वाला था। तो चलो आपको दिखाई देती हूँ कि कौन सा डांस शो है। तो ये कलर रिश्ते पे आता है। सो ये है डांस दीवाने, तो मैं ये देखती हूँ और अपने कपड़े वगैरह यहाँ रख दिए हैं, इनको बाद में अलमारी में रख दूँगी और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस।